हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग जानने वाले हैं निबोस ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में, जो कि अभी कोविड के कारण ये अभी निबोस जो है ऐसा प्लान कर रही है कि 15 जून से इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो भी नए लोग जो है अपेयर होने जा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो उन्हें निबोस ओपन बुक के बारे में, क्योंकि अभी रिटन नहीं हो रहा है, तो निबोस ओपन बुक एग्ज़ाम है क्या। और तो निबोस ओपन बुक एग्ज़ाम, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं इसके वर्ड से, ये ओपन बुक एग्ज़ाम है जिसमें कि आप घर बैठे बैठे आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इसमें जो है आप अपना किताब खोल के आप उसमें से देख सकते हैं, इंटरनेट से बहुत सारे कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आपको जो है रिप्लाई देना है उस बेस पे। यानी क्वेश्चन जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसमें आपको 24 आवर, यानी कि निबोस जो है ये ओपन एग्ज़ाम आप घर बैठे बैठे दे सकते हैं एट होम। और ये रिप्लेसमेंट है किसका? तो ये आपका पेपर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है इसका रिप्लेसमेंट है, और ये यूनिट 1 के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 एग्ज़ाम होता है, एक GC1 और GC2। तो अभी ये जो है प्रैक्टिकल था न्यू सिलेबस में, और ये थ्योरेटिकल था। तो प्रैक्टिकल तो सेम था, आप वो घर से ही भेजते थे, बट ये जो है आपको सेंटर पे जाना था, जो ब्रिटिश काउंसिल का सेंटर था, वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देना था। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस के कारण जो है, ये पेपर को अभी आपको घर बैठे भी लिख सकते हैं। और इसी के लिए जो है कैसे कैसे होगा मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन जो है इसका 24 आवर रहेगा। यानी कि आपको 24 घंटे की एक लिंक दी जाएगी, जिसमें आपको 24 आवर जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे अपना रिजल्ट जो है सबमिट करना है। यानी कि ये जनरली आप अगर अच्छे से अगर लिखेंगे तो 4.5 जो आवर्स में आप इसको लिख पाएंगे। लेकिन ये आपको 24 आवर टाइम मिलेगा आपको रिजल्ट मतलब अपना आंसर सबमिट करने के लिए। तो आंसर सबमिट जो है आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, या तो आपको टाइपिंग आती है तो टाइपिंग से कर सकते हैं, नहीं तो हैंड रिटन भी आप कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन दोनों रहेगा कि आप हैंड रिटन भी कर सकते हैं। तो आप जिसमें कंफर्टेबल है, हैंड रिटन में क्या है, स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। और आप चाहें तो बीच में आप आंसर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि यू कैन मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप। तो ये है। उसके बाद ये वेयर विल बी द एग्जामिनेशन सेंटर। तो मैंने बताया कि सेंटर जो है आपको अपने घर पे ही जो है रहेगा। ये सेंटर आप अपने घर पे एक जो है बना सकते हैं, जिसमें कि आपको एक इंटरनेट फैसिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए। ये कंपलसरी है कि इंटरनेट फैसिलिटी वहाँ हो, और एक कंफर्टेबल स्पेस हो आपके आसपास, जिससे कि किसी तरह का जो है आप 24 आवर उसमें अच्छे से रहें। और आपके पास खाने पीने की भी जो सामान है जो है वहाँ पे रहे, जिससे कि आप चाहें तो अपने आप को जो है बीच बीच में आप उसको खा सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा बाहर मतलब कि आपको टाइम वेस्ट ना हो। तो बिफोर एग्जामिनेशन टाइम स्टार्ट होता है, और टाइम स्टार्ट करने से पहले आप जानते हैं कि अलग अलग GMT होता है। GMT यानी कि जैसे इंडिया में 5:30 है, तो प्लस 5:30, तो जैसा कि आप उसी प्रकार ब्रिटेन में भी होगा। तो आपको जो है GMT रखना है किसका? ब्रिटेन का। आप सर्च कर लीजिए गूगल पे कि ब्रिटेन का GMT क्या है कि वहाँ जब दिन होगा तो यहाँ रात होगा, इस तरह का समस्या होती है। तो वहाँ के टाइम के अनुसार आपको जो है आपको एक टाइमर सेट करना है, ताकि 24 आवर वहाँ के टाइम से बताए। तो ए डेस्क और टेबल दैट्स गिव यू ए स्पेस, एक आपको वहाँ पर डेस्क टेबल आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप कंफर्टेबली लिख सकें, टाइप कर पाएँ। और रीडिंग मटेरियल एंड प्रिपेयर योर ऑन, ये रीडिंग मटेरियल सब होना चाहिए, बुक वगैरह है या जो भी आपके नोट्स हैं। आपके पास एक कंफर्टेबल चेयर हो, जिस पे आप लिख के जो है आप बैठ सकें और अपना एग्ज़ाम दे पाएँ। लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए, और एक क्लॉक होना चाहिए, जिससे कि आप मॉनिटर कर पाएँ अपना टाइम को, यानी कितना टाइम बचा। इंश्योर यू हिट द सबमिशन डेडलाइन, यानी कि जो सबमिशन डेडलाइन है उसके पहले आपको करना है, और ये आपको हमेशा याद दिलाते रहेगा। और जो मैंने बताया कि GMT के बारे में, तो टाइम जोन जो है वो ब्रिटिश BST ब्रिटिश समर टाइम होना चाहिए। और उसके बाद ये सप्लाई ऑफ रिफ्रेशमेंट एंड स्नैक, आपके पास कुछ खाने पीने की वस्तुएं होनी चाहिए, ताकि आप जो है अपना एनर्जी लेवल को मेंटेन कर पाएँ और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। तो ये चीज़ होना चाहिए ताकि आप कंफर्टेबली एग्ज़ाम दे पाएंगे।
तो किस तरह कौन से फॉर्मेट में एग्ज़ाम होगा, तो ये जो है इसका फॉर्मेट ये होगा कि आप जो है ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन एक सिचुएशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आप इसमें एक रियलिस्टिक डिस्क्राइब ए रियलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और वर्क प्लेस उसमें दिया जाएगा, और आपको जो है उसमें एक आपको रोल दिया जाएगा, एक स्पेसिफिक रोल। जैसे मान लेते हैं कि आप वहाँ पे सेफ्टी मैनेजर का पोस्ट दे दिया जाएगा या ऑफिसर का पोस्ट दे दिया जाएगा, और आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आप वहाँ पे क्या एक्शन लेंगे, क्या आप करेंगे, उसके बारे में पूछा जाएगा। तो सिलेबस तो सेम रहेगा, सिलेबस जो है जो पहले था वही सिलेबस सेम रहेगा, बट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यहाँ सिनेरियो बेस्ड, क्योंकि IGC1 में सिनेरियो बेस्ड नहीं था, IGC2 में सिनेरियो बेस्ड था, लेकिन अब ये 1 को भी सिनेरियो बेस्ड पूछा जाएगा, ताकि आप अपना नॉलेज जो है, जो रट के आप क्वेश्चन का आंसर याद करते थे वो चीज़ ना हो, और आप जो है अपना आंसर वहाँ पे दे पाए, यानी कैरी आउट सीरीज ऑफ टास्क विच में बी स्प्लिट इनटू सेवरल सबटाइटल्स। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो है किस तरह के होंगे। जैसे कि क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक सिनेरियो, यानी कि आप 1 में तो सिनेरियो नहीं रहता था, लेकिन अभी क्या है, आप चूँकि होम बेस्ड को ये आप ओपन बुक एग्जाम है, तो सिनेरियो देने से क्या है, आपको ये कहीं मिलेगा नहीं, आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। यानी कि जब आप खुद से डिसीजन लेंगे, यानी कि ये चीज़ आपका सारा आंसर अपना होगा, आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका जो है आंसर वहाँ से उनकी जो सॉफ्टवेयर है उसमें पता हो जाएगा कि आपने जो है आंसर कहीं से लिखा है, तो माल प्रैक्टिस से आप पकड़े जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह क्वेश्चन रहेगा। जैसा हाउ कुड यू इम्प्रूव कंसल्टेशन विद द वर्कफोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक सिनेरियो दिया गया और इस तरह का क्वेश्चन दिया गया, तो आपको उस सिनेरियो के अनुसार रिप्लाई देना है, न कि रट्टा मारे हैं जैसे IGC1 में वैसा आपको रिप्लाई नहीं देना है। तो सपोर्ट योर आंसर यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द सिनेरियो, तो वहाँ से आपको उस सिनेरियो का एग्जाम्पल देना है। क्वेश्चन जैसे एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कंसल्टेशन विद इन द दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो एसेस करना है आपको। तो अब वो सिनेरियो बेस्ड है, यानी सपोर्ट योर आंसर यूजिंग एग्जाम्पल के साथ आपको ये करना है। तो यानी कि निबोस विल स्पेसिफाई द मैक्सिमम मार्क्स अवेलेबल फॉर इच टू हेल्प यू मैनेज योर टाइम। तो वहाँ नंबर भी दिया गया, यानी कि आपको कितना नंबर का है, 8 मार्क्स का है। क्वेश्चन सेम रहेंगे, जैसे कि 11 क्वेश्चन रहते थे, जिसमें पहला क्वेश्चन 20 का और बाकी जो क्वेश्चन था वो 10 वो 8 मार्क्स का था, यानी कि 10 जो है वो आपका 8 मार्क्स का था। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं कि ये टोटल 11 क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन सेम रहेंगे, बट ये सिनेरियो बेस्ड रहेगा। उसके बाद कुछ जैसे हाउ कैन आई यूज़ माई कोर्स बुक नोट्स एनी अदर मटेरियल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो आप यूज़ कर सकते हैं, ये आप डिपेंड करता है, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको जो है अपने लैंग्वेज में लिखना है, और आप इसको आप या तो टाइपिंग करिए और नहीं तो आप हैंड रिटन आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये 24 आवर जो लिंक दिया है वो 24 आवर ये लिंक ओपन रहेगा, और जो है इस दौरान आपको अपने लर्निंग पार्टनर, यानी जो भी आपके एग्ज़ाम सेंटर जो जहाँ से आप ये कोर्स कर रहे हैं वहाँ आपको बात नहीं करनी है, किसी पार्टनर से बात नहीं करनी है, किसी अपने थर्ड पार्टी या जो भी अपने फ्रेंड वगैरह हैं, फैमिली मेम्बर से किसी से बात नहीं करनी है, यानी कि इसमें ऐसा जो है रिस्ट्रिक्शन है। तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू कैन यूज़ टेक्स्ट बुक अपना यूज़ कर सकते हैं, तो लर्निंग मटेरियल जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं, केयरफुल रहना है कि आपको कॉपी नहीं करना है डायरेक्टली फ्रॉम द रेफरेंस बुक, यानी कॉपी पेस्ट वाला रिप्लाई नहीं होना चाहिए। यूज़ योर ऑन वर्ड्स अप्लाइंग द नॉलेज विच गेन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कोर्स, तो ये है। और उसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे, सपोज वहाँ पे लिखा रहेगा कि ये आपको 100 वर्ड में देने हैं, यानी कि 100 वर्ड में, तो आप चाहें तो इसको ±10% कर सकते हैं, यानी कि अगर 100 वर्ड में देना है रिप्लाई, तो इसको 90 to 110 यानी कि 110 वर्ड तक इसका टॉलरेंस है, तो ये आप कर सकते हैं ऐसा। और जो है अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आप फिर उसको रिसीट कर सकते हैं, यानी कि फिर से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि एक बार रेफर्ड हो गए तो आप जो है और फिर से रिसीट नहीं हो सकते हैं। उसके बाद ये आपको 24 आवर जो है प्लान में आपको ये करना चाहिए कैसे कैसे एग्ज़ाम दे, यानी कि आपको यानी कि 24 आवर विद इन जो है आपको सबमिट करना है। लेकिन उसमें जैसे कभी कभी स्लो नेटवर्क के कारण आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, और अगर कुछ जो कनेक्शन जो है अगर कट हो गया, यानी कनेक्शन कट हो गया, तो उसके लिए भी कुछ आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ये कितना टाइम मिलेगा ये अभी स्पेसिफाई नहीं है,
लेकिन जैसा हो वो निबोस डिसाइड करेगा और वैसा होगा। इसमें आप जैसा कि समझ रहे हो कि ये बहुत अब इजी हो गया, अब तो घर बैठ के लिख पाएंगे, तो इसमें ऐसा नहीं है। ये ज़्यादा इजी नहीं हुआ है। और अगर आपके पास अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो इसमें फेल होना भी तय है। यानी कि जो लोग आप पढ़ रहे हैं पूरे कंटेंट को, उन्हें तो कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन आप समझेंगे कि बिना पढ़े जो है हम पास हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप तो सपोज कहीं से आपने बुक देख के कहीं से लिख दिया, बट आफ्टर दैट जो है वो इंटरव्यू भी होगा, यानी कि आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आपका जो सेंटर रहेगा वहाँ से एक आदमी नॉमिनेट रहेगा जो कि इसका इंटरव्यू लेगा, और इंटरव्यू जो है आपको उसका रिजल्ट जो है, यानी कि वो उसका जो ऑब्जर्वेशन है कि आपने अपने से सारे क्वेश्चन अपने से किए हैं या आपको, अगर आपने श्योरली अगर सारे क्वेश्चन आप अपने से किए होंगे तो पता चल जाएगा कि आप अपने से किए हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा सेम क्वेश्चन तो आप रिप्लाई दे पाएंगे। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो जो पर्सन को इसके लिए जो सेंटर पे अपॉइंट किया गया है वो बता देगा कि हाँ इसने सारे क्वेश्चन को रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि ये नकल किया है, यानी कि चीटिंग किया है, और फिर जो है आपका रिजल्ट हो सकता है कि पेंडिंग हो जाए, यानी कि आपको रेफर्ड किया जाए। तो इस तरह से जो है आप देख पा रहे हैं कि ये दो तरह का है, एक तो आपको रिटर्न भी करना है, और दूसरा इसमें एक और चीज़ ऐड हो गया, क्योंकि आप हॉल में जाके नहीं दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो इसमें एक इंटरव्यू जोड़ दिया गया है, और इंटरव्यू ही क्लियर कर देगा कि आपने अपने से एग्ज़ाम दिया है या किसी दूसरे के द्वारा आप दूसरे के द्वारा लिखवाया है या आपने जो है कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। तो ये जो है दोनों चीज़ जो है क्लियर कर देगा कि आप जो है आपको सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। निबोस जो है अपने एग्ज़ाम मतलब कि लेने का तरीका और बिना कंप्रोमाइज़ किए जो है रिजल्ट देता है, तो इसके लिए जाना जाता है निबोस को। तो ये जो है इसमें भी ये बरकरार रहेगा, यानी कि जो लड़के भी पास करेंगे उनके पास एक अच्छा नॉलेज रहेगा। इन ओपन बुक एग्ज़ाम इट इज़ ईजी देन ओल्ड इन्विजिलेटेड पेपर, ऐसा नहीं है, ये इजी नहीं है। लेकिन अगर आप नॉलेज है आपके पास, तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप डरे नहीं, आप इजीली इसको भी पास कर पाएंगे। ये रट्टा जो लगाने वाले हैं उनके लिए इसमें दिक्कत होगा, क्योंकि अगर वो रट्टा लगाते हैं तो ये तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आप सिनेरियो के अनुसार रिप्लाई नहीं देते हैं तो डेफिनेटली यू विल फेल। तो क्या ये किसी सेंटर के थ्रू या डायरेक्ट निबोस के थ्रू करना चाहिए? तो ये जो है श्योरली आपको जो है एक्रीडिएशन सेंटर जो भी है, जैसे कि आप इंडिया में बहुत सारे हैं, ग्रीन वर्ल्ड ग्रुप है, चाहे और भी बहुत सारे जो है, तो किसी ना किसी के थ्रू आपको करना है और वही सारा चीज़ मैनेज करेगा। तो इसलिए आप किसी ना किसी इंस्टीट्यूट को, आपको जो भी इंस्टीट्यूट मतलब कि एक्रीडिएशन सेंटर जिसको बोलते हैं, उसी के थ्रू आपको करना है। डायरेक्टली आपको बोर्ड को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उनके कांटेक्ट में रहें और उनसे पता करें, जब भी आएगा वो आपको रजिस्ट्रेशन उसमें करवा देंगे। तो क्या ये जो है सेम वैल्यू का है, कोई सेम वैल्यू का जो है ये सर्टिफिकेट है? हाँ, ये इस सर्टिफिकेट का वैल्यू जो है जो पहले एग्ज़ाम होता था तो उसका वैल्यू, और ये अभी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो ओपन बुक एग्ज़ाम हो रहा है, ये दोनों का वैल्यू जो है वो सेम होगा। तो ये आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि इसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो वैल्यू विल बी तो सेम, तो ये सेम रहेगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और जो लोग पुराने अभी जो है, जैसा कि मैं पुराने लोग जो हैं जिनका पेपर 1 निकल गया है और पेपर 2 नहीं निकला है, तो उनको भी जो है अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि पेपर 2 का कैसा एग्ज़ाम लेना है। लेकिन डेफिनेटली अभी जो लोग भी अभी अप्लाई किए हैं तो उनका 1 जो पहला पेपर है वो ओपन बुक होगा। जब तक ये कोविड रहता है तब तक ओपन बुक तो चलना ही चलना है। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 तो ऐसे भी रिस्क असेसमेंट था, जो कि घर बैठे बैठे उसको देते थे, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये तो सेम रहेगा। बट पेपर 1 विल बी ओपन बुक एग्ज़ाम। तो आई होप आपको इसमें सारा क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट, और नहीं तो फिर आप निबोस की जो साइट है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो आई होप सारा चीज़ क्लियर हो गया। थैंक यू।